नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल सुभाष की बात क्या है? सुभाष की बात यह है कि जो हमारे सामयिक मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हमको लगता है कि डिटेल में बात करनी चाहिए, या हमारे जो आसपास के लोग हैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमें दिन भर में हम जब पढ़ते लिखते हैं तो हमें परेशान करती है, और हमको लगता है कि अगर हम ये बात अपने लोगों से साझा करें, क्योंकि हमारे मन में जो कुछ होता है जब हम उनको साझा करते हैं तो हम अपने को हल्का महसूस करते हैं। और बहुत सारे लोग जब इसको सुबह देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था मेरे, और बहुत सारे लोग सुझाव भी देते हैं कि आपको ये बात भी शामिल करना चाहिए। तो आज सुभाष की बात चुनाव, तकनीक और खिलवाड़। दरअसल आज कुछ चर्चित मुद्दों के साथ हम इसकी बात कर रहे हैं। पहले बात छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान की। यहाँ बस्तर, राजनांदगांव और कवर्धा क्षेत्र की 20 सीटों पर चुनाव हुआ। नक्सलियों की धमकी के बाद भी ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने जमकर मतदान किया। अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए लोगों ने संदेश दिया कि उनका भरोसा लोकतंत्र पे है। वे बंदूक तंत्र को खारिज करते हैं। वे अपना और अपने क्षेत्र का विकास लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार से करना चाहते हैं। वे हिंसा, गोलीबारी को अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हालांकि नक्सलियों ने इस दौरान छुटपुट घटनाओं को अंजाम दिया। कहीं कहीं सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ भी हुई। इन 20 सीटों में 40 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मतों का इस्तेमाल किया। सुबह से ही ज़्यादातर बूथों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये बेहद सुखद तस्वीर होती है। कई तरह की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी लोग वोट देने के लिए आगे आते हैं। अपने वोट की ताकत को लोग समझते हैं। पिछले कुछ चुनाव से देश भर में ये रुझान सामने आ रहा है कि बड़े शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा वोटिंग होती है। महानगरों में सरकार हर तरह की सुविधा मुहैया कराती है, लेकिन वहाँ लोगों में वोट डालने के लिए उस तरह का उत्साह नज़र नहीं आता। इन 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ की राजनीति के कई स्थापित नाम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, वर्तमान मंत्री मोहम्मद अकबर, मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी, केदार कश्यप, लता उसेंडी जैसे नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार पहले चरण के चुनाव में दोनों ही दलों ने अपना एजेंडा बताने से ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप पर फोकस किया। मतदान के लिए बहुत कम दिन बाकी थे, तब जाकर संकल्प पत्र जारी किया गया। हालांकि मतदान के बाद दोनों ओर से जीत के दावे हो रहे हैं। अब जनता ने अपना जवाब ईवीएम में कैद करा दिया, जो 3 दिसंबर को सामने आएगा। वैसे इस बार के चुनाव को सभी एक अलग तरह के चुनाव मान रहे हैं। परंपरागत तरीके से काफ़ी बदलाव लोगों ने इसमें महसूस किया है। अब इसमें एक बात करें कि खास करके बस्तर में एक प्रयोग हुआ कि बस्तर के कांकेर जिले में जो सीट है वहाँ पर एक ऐसा बूथ बनाया गया जो बहुत आज दिन भर जिसने वायरल किया, जो बहुत गुलाबी था और इंद्रधनुषी रंगों से था। तो हम उसकी एक झलक भी देख लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद एक और मुद्दा बहुत चर्चा में है, वो है डीप फेक टेक्नोलॉजी। क्या है ये और क्यों चर्चा में है? इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मौजूदा तस्वीर या वीडियो में हेरफेर करके उसे और ज़्यादा रियल बनाने में किया जाता है। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो डीप फेक एक एडिटेड वीडियो होता है जिसमें किसी एक अन्य के चेहरे को किसी अन्य के चेहरे में बदल दिया जाता है। डीप फेक वीडियोज़ इतने सटीक होते हैं कि आप इन्हें आसानी से पहचान नहीं सकता। दुनिया भर में डीप फेक काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी हाल ही में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की एक तस्वीर के साथ इस तकनीक से छेड़छाड़ की गई। इसके चलते ये बहुत चर्चा में है। रश्मिका मंदाना ने इस पर हैरानी जताते हुए
सोशल मीडिया पे लिखा कि ईमानदारी से कहूँ तो ऐसे कुछ ना केवल मेरे लिए बल्कि हम में से हर एक के लिए ये बेहद डरावना है। अगर मेरे साथ ये तब हुआ होता जब मैं स्कूल या कॉलेज में थी तो मैं इससे निपटने का सोच भी नहीं सकती थी। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तकनीक कितनी खतरनाक है। आजकल बहुत से ब्लैकमेलर जो हैं वो इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन जो कि रश्मिका मंदाना के साथ एक फिल्म में भी काम कर रहे हैं, उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। डीप फेक के लिए कई वेबसाइट्स और ऐप हैं जहां लोग डीप फेक वीडियोज़ और इमेज बना रहे हैं। डीप फेक शब्द डीप लर्निंग और फेक के मेल से बना है। डीप फेक एक टेक्नोलॉजी की मदद से किसी दूसरे की फोटो या वीडियो पर किसी सेलिब्रिटी वीडियो के फेस के साथ फेस स्केप किया जाता है और फेस को स्वैप किया जाता है और ये दिखाने के लिए बिल्कुल असली वीडियो इमेज की तरह दिखता है। अब यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब से ये वीडियो आया है डीप फेक टेक्नोलॉजी, तो इसने कई देशों में इसने बवाल खड़ा कर दिया है। इसको लेकर अभी भारत सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो इसको हटाए। दरअसल ये जारा पटेल नाम की एक लड़की जिसके शरीर के साथ इस रश्मिका मंदाना के शरीर को मिलाकर ये वीडियो तैयार किया गया है, तो ये जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका किस तरह दुरुपयोग हो सकता है उसका ये एक नमूना है। और 2017 से ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है उसका उदय हुआ है और उसके बाद से लगातार पूरी दुनिया में ये इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। इसमें जो वॉइस है उसको इतना मिलाया जाता है कि वो लगता है कि उस आदमी की, उस औरत की रियल वॉइस है। इसके अलावा चेहरे को भी एआई के जरिए इतना मिक्सअप किया जाता है कि सच और झूठ जो है वो उसका अंतर खत्म हो जाता है और लोगों के मन में लगता है कि ये जो सामने जो व्यक्ति है, स्त्री है, जो भी सेलिब्रिटी है, ये वाकई में। तो तकनीक ने जहाँ हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं, वहीं कई घातक टूल्स भी सामने आए। इनसे सभी को सतर्क रहना होगा, क्योंकि मजाक में बनाया गया वीडियो तक तो ठीक है, लेकिन किसी की छवि खराब करने वाले वीडियो और तस्वीर के बहुत खराब परिणाम आ सकते हैं। अब इसमें एक चर्चित मामला है, छत्तीसगढ़ के एक युवा विधायक हैं और वो चुनाव में हैं। अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद वो किसी मंच से सफाई देते हुए रो पड़े और उन्होंने कहा कि किसी का चरित्र बिगाड़ने के लिए ये जो जिस तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, तो अभी मीडिया में भी और चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे दृश्य जो बहुत अंतरंग है उसमें किसी का चेहरा लगाकर पिछले चुनाव में और बहुत सारे वीडियो आए। अब इसमें असली कौन सा है, नकली कौन है, ये पता लगाना मुश्किल है और इससे जनमानस में अलग अलग तरह की चर्चाएं होती है और जो चुनाव में लोग लड़ रहे हैं उनको तत्कालिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमने देखा है। जो मैं हूं ही नहीं उससे मैं क्यों डरूं? आज एआई का ज़माना है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मॉर्फ वीडियो न जाने कितनी बनती है और न जाने कितनी प्रदर्शित हो जाती है, लेकिन ये ठीक है क्या? मैं आपके माध्यम से, मैं मीडिया वालों, सभी मीडिया के साथियों से मदद मांगने के लिए, आप लोगों को बोलने के लिए आज बुलाया हूँ कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है भिलाई की राजनीति में। एक तीसरा चर्चित मामला टाइम आउट रहा है। ये मामला जेंटलमैन गेम में कैसे खेल भावना खत्म हो रही, इसका एक उदाहरण बनकर सामने आया है। दरअसल विश्व कप जो क्रिकेट का है उसके एक अहम मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा था। इस मैच में श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज के खिलाफ बल्लेबाजी के लिए थोड़ी देरी शायद ही कोई टीम करेगी। साकिब और बांग्लादेश की हरकत बेहद शर्मनाक है। अगर वे इस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो यह बेहद शर्मनाक माना गया। मुझे नहीं लगता कि कोई और टीम ऐसा करती। गौतम गंभीर ने अपनी सोशल पोस्ट में लिखा, आज जो हुआ वह बेहद निराशाजनक है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां जीत हार से ज़्यादा खेल भावना की अहमियत रहती है। इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब किसी खिलाड़ी को आसानी से आउट किया जा सकता था, लेकिन खेल भावना को अहमियत देते हुए ऐसा नहीं किया गया। इस तरह की जीत का दबाव जो कहीं ना कहीं बाजार से जुड़ा है, वो खेल समेत हमारे जीवन के हर पहलू में को बदल रहा है। आज मनोरंजन से
लेकर राजनीति तक ये बदलाव हर तरफ दिख रहे हैं। इस अंक में हमने राजनीति, तकनीक और खेल में आ रहे बदलाव की बात की। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे रश्मिका मंदाना का मामला हो, चाहे टाइम आउट का मामला हो, चाहे बात चुनाव की हो, तीनों में हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह से या जो नियम बनते हैं उसका किस तरह से अवहेलना होती है, किस तरह से लोग तात्कालिक लाभ के लिए करते हैं। तो अभी हम लगातार देख रहे हैं कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से उसमें नए नए शोध हो रहे हैं। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जिस तरह की एआई को लेके फिल्में आ रही हैं वो भी भविष्य के भयावह दृश्य को बताती हैं, वो भविष्य में बताएंगे। पर खास करके लड़कियों के साथ, सेलिब्रिटी के साथ जो एआई के माध्यम से डीप फेक जो वीडियो बन रहे हैं तकनीक के माध्यम से, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। एक विधायक चुनाव के दौरान इसलिए रोता है कि उसका सार्वजनिक जीवन नष्ट करने के लिए वीडियो वायरल हो रहा है। एक तरफ एक खिलाड़ी टाइम आउट के जरिए पूरे जो क्रिकेट जिसको बहुत सभ्य खेल समझा जाता है उसकी टेक्नोलॉजी की बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब मामला जो है वो तकनीक और जो मॉरल्स हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो ये बात थी कि मुझे लगा कि हम चुनाव के साथ साथ छत्तीसगढ़, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ और मेघालय के चुनाव पहले चरण में 7 तारीख को संपन्न हुए। अब 17 तारीख को बची हुई 70 सीटों पे चुनाव होगा और मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव होगा। फिर राजस्थान में होगा, फिर तेलंगाना में होगा और 3 तारीख को इसके परिणाम आएंगे। तब हमको पता चलेगा कि कौन जीता, कौन हारा, किसकी सरकार बन रही है। पर अभी 15 तारीख तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 तारीख की शाम तक चुनावी हलचल फिर से प्रारंभ हो गई है और जिन सीटों पे चुनाव अभी होना है वहाँ हर आदमी अपना अपना पक्ष रख रहा है। पर जो भी पक्ष रखे चुनाव में, पर तकनीक का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल हैं हमने सेट किया, यदि वो नीचे जाएंगे तो ये बहुत चिंता की बात है। नमस्कार।